रहमानुर्रहीम। शुरू उस मौला करीम तबारक तआला की पाक हस्ती के नाम से जो अपनी कुदरत से इस कायनात के संग संग हमारे दिल की धड़कनों को बाखूबी चला रहा है। उस मौला करीम तबारक तआला के पाक ज़िक्र के बाद तमाम तर देखने और सुनने वालों की खिदमत में बज़्म सनागर से इमरान शहरियार का मोहब्बत और खुलूस भरा आदाब व अस्सलाम वालेकुम। बज़्म सनागर एक ऐसी बज़्म जिसमें सनाख़्वाने रसूल बारगाह रिसालत में अक़ीदत के फूल निछावर करते हैं और कोशिश करते हैं कि मुल्क के मारूफ़ सनाख़्वां और साथ साथ वो सनाख़्वां जो अभी किसी प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं और वो अभी अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो उनको ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए और ख़ूबसूरत आवाज़ों को समातों तक पहुँचाया जाए। तो आज की इस बज़्म में भी यही कोशिश रहेगी, चूँकि आज हम 11वें रोज़े की जानिब बढ़ चुके हैं और अशरा मग़फ़िरत का आगाज़ हो चुका हुआ है। अशरा रहमत को हम खैरबाद कह चुके हैं और अशरा मग़फ़िरत का आगाज़ हुआ है, जिसमें हर लम्हा, वैसे तो ज़िंदगी का हर लम्हा आपको इस्तग़फ़ार करना चाहिए, हर लम्हा आपको मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए अपने रब के हुज़ूर, लेकिन बिलख़ुसूस रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा, जिसको अशरा मग़फ़िरत कहा गया है, इसमें ज़्यादा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत तलब करें। उसकी वजह यह है कि आम दिनों में अगर हम अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, मग़फ़िरत तलब करते हैं दिनों रात, तो हम ज़िंदगी के दीगर मशागिल के अंदर मसरूफ़ रहते हैं और वो तौबा करते हैं और तौबा टूट जाती है। लेकिन इन दिनों अयाम रमज़ान के अंदर चूँकि हम जो है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हुए होते हैं और तमाम इबादात हमारी रूटीन का हिस्सा बनी होती हैं, हम तमाम बुराइयों से बहुत दूर जा चुके होते हैं, तो ऐसे में जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो उस इस्तग़फ़ार की ताकत इतनी होती है कि वो इस्तग़फ़ार हमारे अंदर जो है वो अपनी जगह बना लेता है और फिर पूरा साल इस इस्तग़फ़ार पे चलने की जो है हमें एक आदत बन जाती है। लेकिन अगर जो है इंसान कोशिश करे, इंसान चाहे, तो जो कुछ इस रमज़ान के महीने में वो सीखता है वो उसको पूरी ज़िंदगी अमल कर सकता है और राह निजात हासिल कर सकता है। तो आज शब जुम्मा भी थी और रमज़ान मुबारक के दूसरे जुम्मे का भी आगाज़ हो चुका है, तो आप सबको रमज़ान मुबारक का दूसरा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और बज़्म सनागर, चूँकि आज मेरा पहला प्रोग्राम बज़्म सनागर से होने जा रहा है और एक बार फिर मेट्रो वन न्यूज़ का हिस्सा बना हूँ आज से, और इससे कबल किसी और चैनल पे किसी और ट्रांसमिशन का हिस्सा था, लेकिन चूँकि मेट्रो वन न्यूज़ मेरा अपना घर है, रमज़ान की पहली ट्रांसमिशन इसी चैनल से मैंने की थी और उसके बाद बिल्कुल घर जैसा माहौल लगता है। तो इंसान कहीं भी जाए लौट कर अपने घर आता है। तो एक बार फिर मैं मौजूद हूँ मेट्रो वन न्यूज़ पे बज़्म सनागर में और मेरे साथ मौजूद हैं अनम सूरिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम देखने वाले नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते चलें और हम हमारे मेहमानों का तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पहले जो नातख़्वां हैं शाह शाकिर नसीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। शाकिर भाई माशाल्लाह से बड़े मारूफ हमारे मुल्क के नातख़्वां हैं और एक ऐसी आवाज़ है जो कि महफ़िल के अंदर अक्सर और बेशतर जो है समातों से टकराती है और जाने माने जो है सनाख़्वान रसूल हैं और जब कभी भी इन्होंने पढ़ा है तो एक जो है सहर सा तारी करती है। तो आज हम देखेंगे कि शाह शाकिर नसीर भाई जो आज क्या कलाम पेश करते हैं। यहाँ आने का, हमारा साथ देने का, क्योंकि आप लोगों से ही हमारी महफिल सजती है। हम यहाँ बैठे होते हैं लेकिन आप लोग नहीं हैं तो हम कुछ नहीं हैं। असल में बात ये है कि आप ख़ुद भी बहुत अच्छे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो से एक बहुत पुराना रिश्ता मेरा कायम है। बचपन में भी मैंने काफ़ी यहाँ से पढ़ा है, इफ्तार टाइम में भी, सेहरी टाइम में भी। और राव करामत साहब तो माशाल्लाह अल्लाह इनको और सलामत रखे। आमीन, आमीन। भाई बहुत अच्छा बोल रहे हैं और अल्लाह पाक इनको और इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। तो शाकिर भाई क्या अता करेंगे? मैं एक बहुत पुराना कलाम जो कि बहुत कम समातों से अब नहीं गुजरता, वरना वो मैं समझता हूँ जब मैं बहुत छोटा सा था तो रेडियो से सुना करता था उस कलाम को माशाल्लाह। और बहुत बड़े सीनियर सनाख़्वां पंजाब के हैं वो, आज़म चिश्ती साहब, उनका कलाम पेश कर माशाल्लाह अता कीजिए जी। ऐसा कोई महबूब न होगा कहीं ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है
बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशीं है। उधर अल्लाह से वासिल दर मखलूक में शामिल ऐसा कोई महबूब ना होगा ना कहीं है। और मिलता नहीं क्या क्या दो जहाँ को तेरे दर से मिलता नहीं क्या क्या दो जहाँ को तेरे दर से। एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। और हर एक को मयसर कहाँ उस दर की गुलामी। अल्हम्दुलिल्लाह जब पहली दफा मैं हुजूर के रोजे पे गया तो यही शेर मैं सरकार की बारगाह में अर्ज कर रहा था। हर एक को मयसर का उस दर की गुलामी जिस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। ऐसा कोई महबूब ना होगा ना कहीं है। सुभान अल्लाह, बहुत ही और खूबसूरत। वाकई जो हमारे पुराने कलाम थे, पुराने शोरा ने जो कुछ लिखा है, तो मैं उसके लिए कहता हूँ डायमंड्स आर फॉर एवर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बहुत ही है। खूबसूरत कलाम। बढ़ते हैं हम अगली आवाज़ की जानिब। जी। बज़्म सनागर की अगली आवाज़ जिनको आप लोगों ने आज अज़ान फ़जर में भी जो है सुना और बहुत ही खूबसूरत सुनते अंदाज आए हैं, बिल्कुल। में अज़ान फ़जर इन्होंने दी और बहुत ही खुश लहन आवाज़ हमारे साथ मौजूद है। तो मैं चाहूँगा मोहम्मद दानिश हमारे साथ मौजूद हैं, क्या अता करेंगे? जी बिल्कुल, मैं भी इंशाल्लाह फिर मदीने की हाज़री के हवाले से क्या कहना? माशाल्लाह माशाल्लाह। जरूर जरूर पेश करें। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे बल्कि सरकार का मेहमान मदीने में रहे मुझ खताकार
इशाक की नमाज की बात करते हैं। यूं अदा करते हैं उशाक मदीने में नमाज, यूं अदा करते हैं उशाक मोहब्बत की नमाज। सजदा काबे में हो देहान मदीने में रहे, सजदा काबे में हो देहान मदीने में रहे, मुझ ख़ताकार सा। और याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे। भाई मुझ ख़ताकार सा इंसान मदीने में रहे, बल्कि सरकार का मेहमान। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, वो यही माशाल्लाह। कैफियत होती है जब बिल्कुल, इंसान बिल्कुल। वहाँ पहुँचता है और फिर इंसान को अपने ऐब खुद ब खुद जो है दिखाई देने शुरू हो जाती हैं और बिल्कुल, इंसान ये जो है सोचने में मजबूर हो जाता है कि कहाँ मेरी औकात और मैं किस दर पे खड़ा हूँ और यहाँ पहुँचा कैसे हूँ। माशाल्लाह जब ये कलाम सुनते हैं, जब कलाम सुनते ही वो कैफियत तारी हो जाती है, जब वो दर सामने होता है तो क्या कहने हैं बस। और जिसने मदीने की ज़ियारत की हुई है वो तो जो है चश्मे तसव्वुर में पहुँच चुका होता है बिल्कुल। कलाम सुनते ही। बिल्कुल बिल्कुल सही, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे तीसरे नात ख्वाह हैं मोहम्मद नुमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? माशाल्लाह से अभी आया हूँ मैं उम्र पे से। अच्छा अच्छा सेकंड बार गया हूँ। जी, इसी के साथ से मदीने का ये कलाम पढ़ा। अच्छा नुमान से हम कलाम लेंगे, साथ ही साथ हमें जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ ने ज्वाइन किया है। बहुत ही खूबसूरत सना ख़्वान रसूल हैं, बहुत ही खूबसूरत नाते पढ़ते हैं और अक्सर महफ़िल में मैंने इनको ख़ुद सुना है और बिल्कुल जो है मेरे बड़े पुराने दरीना दोस्त भी हैं। जनाब सलमान सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह से सुन कर ठीक है। आइए नुमान से जो है कलाम सुनते हैं। जी नुमान, क्या पेश करेंगे? कि मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरी बात करते करते कि तेरे शहर में मेरा हो, तेरे शहर में मेरा हो, तेरे शहर में मेरा हो। ये गिनात पढ़ते पढ़ते सल्लल्लाह, ये गिनात पढ़ते पढ़ते वो तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है, मुझे ज़िंदगी मिली है, मुझे मौत आका आए, मुझे मौत
पे आका आए, तेरा जिक्र करते करते सल्लल्लाहु ये गिनात पढ़ते पढ़ते मुझे पे आका आए, ये गिनात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है। और किस चीज के तलब गए नागे आरज़ू बिकोगी, नागे आरज़ू बिकोगी। क्यों नहीं आरज़ू कि तूने इतना भर दिया गे, तूने इतना भर दिया गे, कशकों से भरते भरते तूने इतना भर दिया गे, कशकों से भरते भरते मेरी बात बन गई है। और मेरी पेट से हाजिरी हो कि कबीला वापसी हो, कि कबीला वापसी हो, मिले सदका पंजतन का, मिले सदका पंजतन का। ये गिनात पढ़ते पढ़ते सल्लल्लाहु तेरी नात पढ़ते पढ़ते नबी जी तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते। सुभान तेरी बात करते बिल्कुल, करते अल्लाह क्या पाक कहने, वाकई और आपकी आवाज में बरकत और नूर खाक अता मुझ में कमाल फरमाए। रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। बेशक, बेशक बेशक। बढ़ते हैं अगली आवाज़ की जानिब। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं और मेरे बड़े जरीना दोस्तों में से, पुराने साथियों में से हैं। और मैं तो इनको जो है बुलबुल मलीर भी कहता हूँ कि हाँ, मलीर की जितनी भी, हाँ ये बुलबुलें मलीर ही हैं। बिल्कुल, मलीर की जितनी महाफिल होती हैं तो उनमें इनकी शिरकत लाजिम होती है। भाई हमें आज पता चल रहा है जबकि आप हमारे रोज के मेहमान हैं। हाँ, तो सलमान सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान भाई क्या पेश करेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया इमरान भाई आपका कि आपने इतने अच्छे अल्फाज से नवाजा। इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत नात इन्होंने जिस तरह कहा, माहौल वो नात शरीफ का मदीने के लिए बन गया है। बिल्कुल। तो मैं भी एक इल्तिजा पेश कर रहा हूँ, पंजाबी ज़बान में है, समात कीजिए। लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना, 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 जदों वक़्ते नज़ा आवे, जदों वक़्ते नज़ा आवे, दामदी हमारे ना, लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना, मैं नाच तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, मैं नाच तेरी पढ़ना का, मैं जिक्र तेरा करना, इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना, दिल रोंदा मेरा दिल रोंदा, मेरा दिल रो
रोंदा है मेरा दिल रोंदा है मेरा दिल रोंदा है मेरा दिल रोंदा है जाने ने जदों लोकी मदीने नू हुण सानू भी आका मेरे आका हुण सानू भी आका दरबार दिखा देना लजपाल नबी मेरे दरदादी दवा देना सरकार दी महफिल विच झोलियां विचा बैठे सरकार दी महफिल विच झोलियां विचा बैठे लज रख लई वे लज पाला लज पाला लज रख लई वे लज पाला हालीना उठा देना लज पाल नबी में क्या कहने हैं सलमान भाई, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फिर माशाल्लाह से ये कलाम। और पंजाबी ज़ुबान में एक वैसी बड़ी तासीर और जिसको कहते हैं बड़ा चस है पंजाबी ज़ुबान के अंदर। और जितने भी कलाम आज तक पंजाबी ज़ुबान में लिखे गए हैं तो उनकी एक अपनी अहमियत है, उनका एक अपना मकाम है उनका कलामों का। बाकी तो उर्दू ज़ुबान क्योंकि हमारी कौमी ज़ुबान भी है, लेकिन जो दीगर ज़ुबानों के अंदर कलाम लिखे गए हैं जैसे कि फ़ारसी, उर्दू में अभी तक वो वसअत नहीं है जो फ़ारसी ज़ुबान के पास वसअत है। फ़ारसी में बड़े खूबसूरत कलाम लिखे गए हैं, पंजाबी ज़ुबान में बहुत खूबसूरत कलाम लिखे गए हैं। और चूँकि वक्त हुआ जा रहा है एक छोटे से वक्फ़े का, तो आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए, बज़्म सनागर की आप लोगों ने शान बढ़ाई, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए बज़्म सनागर। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम हाजिर हैं बज़्म सनागर में और इसी के साथ हमें दूसरे मेहमानों ने ज्वाइन किया है जिनका तारुफ जी। आज बज़्म सनागर में मुकाबला हुस्न क़रात भी जो है मुनक़्क़िद किया गया है, जिसमें कुछ कारी हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की खूबसूरत अंदाज़ में जो है तिलावत करेंगे। और वैसे तो जितने भी कारी होते हैं जो भी तिलावत कलाम पाक करते हैं सभी बड़ी खूबसूरत अंदाज़ में करते हैं, लेकिन जब कोई मुकाबला मुनक़्क़िद किया जाता है तो उसमें यकीनन जो है किसी एक को सबक़त लेनी होती है। तो आज मुकाबला हुस्न क़रात रखा गया है और साथ साथ हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, हमारे जो तामुन जिन्होंने किया है, ख़ासकर निज़वा इंटरनेशनल जिसके तहाइफ यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत शुक्रिया निज़वा इंटरनेशनल का, और SB हर्बल नेचुरल की जानिब से भी यहाँ पे तहाइफ आए हुए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहले जो जजेस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं उनका तारुफ करवा दें, फिर हम मुकाबले की जानिब बढ़ेंगे। जी, हमारे जो पहले जजेस हैं कारी हाफिज सुहेल मारफी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ हमारे दूसरे जजेस हैं सलमान सत्तार साहब, अस्सलाम वालेकुम। और तीसरे जो हमारे जज हैं वो शाह शाकिर नसीर साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी, इसी के साथ हमारे जो पहले पार्टिसिपेंट हैं उनका नाम है मोहम्मद अशरफ शाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो जजेस स्टार्ट करें? जी, शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून।
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم जीते रहिए जीते रहिए। जी, इसी के साथ हमारे जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं गुलाम मोहम्मद, तशरीफ़ लाएं। अच्छा, अगले पार्टिसिपेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं, चूँकि हमारे जजेस हैं तजर्बाकार हैं और टेक्निकलिटीज़ जितनी होती हैं उनसे वाकिफ़ हैं। हमारे यहाँ एक आम रिवाज है, जब कभी भी कोई मुकाबला होता है, तिलावत हो रही होती है, तो जो सामने सामईन होते हैं वो हर आयत पे सुभान अल्लाह माशाल्लाह, चाहे वो आयत जो है तंबी वाली हैं, चाहे वो आयत अज़ाब वाली हैं, चाहे वो आयत इबरत वाली हैं, तो हर आयत के ऊपर हमारे मुँह से सुभान अल्लाह निकल रहा होता है। क्या अज़ाब की आयत पे भी सुभान अल्लाह कहना चाहिए? क्या क्या कहना चाहिए उस वक्त? उलमाए कराम ने बाकायदा एक पूरा रिसाला है फैज़ान क़िराअत के हवाले से, उसमें इरशाद फरमाया कि जब कुरान पढ़ा जाए तो सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह के बदले अल्लाह अल्लाह, जिस तरह मैं अभी आपके सामने कर रहा था, इस तरह किया जाए, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने जो तिलावत हो रही है वो आया आदाब की हो रही है या मिलाद का जिक्र हो रहा है। तो इसीलिए जो है अल्लाह का जिक्र करना चाहिए उसकी खूबसूरती और इल्हान के लिए, ताकि उसकी भी हौसला अफजाई हो जाए और ये महफिल जो है ना गर्म से गर्म होती जाए। माशाल्लाह, अल्लाह अकबर कह देना ही माशाल्लाह सबसे प्यारा जवाब। जी, अता कीजिए जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फरदल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल वकान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله
الله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم. खुश रहिए, जीते रहिए. जी अगली आवाज़ की जानिब बढ़ते हैं. जी सानी रहमतुल्लाह तशरीफ लाएं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. बहुत
खूबसूरत। अच्छा, इंतखाब बहुत कमाल, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। इंतखाब सूरत का इन्होंने किया। जजेस की जानिब बढ़ते हैं कि क्या राय रखते हैं जजेस। और सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने मुकाबला हुस्न क़िराअत में सबसे पहले शिरकत की, और उसके बाद मेट्रो वन न्यूज़ का, बज़्म सनाकर का बहुत शुक्रिया कि जिनके तहत अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकाबला हुस्न क़िराअत हुआ। और मुकाबला है, तीनों में से किसी एक ने आगे जाना है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो बच्चा आया अशरफ शाह साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में। उनके साथ दूसरी जो आए उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पढ़ा। तीसरे की माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज़ में खूबसूरत अदायगी। माशाल्लाह मेरे हिसाब से जो आज आगे हैं वो हैं सानी रहमतुल्लाह साहब। सानी रहमतुल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सानी। अच्छा, बाकी जो दो थे हमारे पार्टिसिपेंट, कहाँ कमी रह गई, तो कुछ इस तरह भी निशानदेही करें। अशरफ शाह साहब जो हैं माशाल्लाह इन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ा, लेकिन ये सांस की वजह से रह गए। हाँ, सांस की वजह से, सांस जहाँ लेना था वहाँ उन्होंने लिया नहीं, जहाँ पर वक्फ़ करना था वहाँ पर उन्होंने वक्फ़ नहीं किया, उस हिसाब से रह गया। दूसरे वाले जो हैं माशाल्लाह उन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ा, लेकिन कुछ कमज़ोरियाँ इनको हैं जो ये पूरी कर पाए, यानी क़वायद के हिसाब से, तजवीद के हिसाब से। बाकी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आप हजरात भी कुछ कहना चाहें मुकाबले के हवाले से। मैं समझता हूँ माशाल्लाह तीनों ने ही बहुत अच्छी क़िराअत की, बहुत अच्छा मकसद अंदाज रहा तीनों का। लेकिन क्या है, ये अच्छा होता कि तीनों के अंदाज अलग अलग भी हो सकते थे, क्योंकि इसमें कुरान पाक में ज़ाहिर है एक अंदाज में तो बंदा नहीं पढ़ सकता, कई अंदाज हैं, कई अंदाज हैं। पानीपत में भी पढ़ सकता है, और दूसरे भी ऐसा कि बिल्कुल अलग नज़र आए तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है पानीपत में पढ़ना या मिस्री अंदाज में पढ़ना, जो भी ये मामला थे, वो मैं समझता हूँ जिसको वो पता होगा तो कर लेगा। लेकिन अंदाज तीनों के अच्छे थे, तीनों ने अच्छा पढ़ा, और अल्लाह पाक इनका पढ़ना अपनी बारगाह में अच्छा, कबूल। ऐसा भी होता है कि एक कारी कई अंदाज के अंदर जी 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 पढ़ बिल्कुल रहा होता है। आपने सुना होगा, कारी बासित को भी सुना होगा। उसके अलावा कई कारी ऐसे हैं जो एक एक सांस में पूरी आयतें पढ़ जाते हैं। बिल्कुल। अब जाहिर है बच्चे हैं ये लोग, अब ये जब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, अंदाज जब मुकाबले में आए तो मैं ही समझता हूँ अंदाज थोड़े अलग होने चाहिए, कुछ तो ऐसी बात नजर आए कि अलग नजर आए बंदा। बाकी माशाल्लाह सलमान सत्तार साहब आपको बताएंगे। माशाल्लाह तीनों ने बेहतरीन कुरान पढ़ा, बहुत ज़बरदस्त कवायद के साथ। लेकिन कहीं ऐसा था कि सांस जहाँ पर टूट गई वो हुर्फ टूट गया, जिसकी वजह से कारी साहब, चूँकि मेन मुंसिफ यही हैं, तो इन्होंने अपने हिसाब से, बस आवाज़ का है। कुरान तो आपने सब ने बहुत अच्छा पढ़ा है, अल्लाह ताला इसकी बरकतें हम सबको अता फरमाए। जी, तो अब मैं ये चाहूँगी कि आप ज़रा सा कोई अंदाज़ बता दें, इनको थोड़ी सी गाइडलाइन दे दें कि किस मैं कारी मोहम्मद सुहेल साहब से मैं चाहूँगा कि एक काम करते हैं, आप ये एक तिलावत पेश करें सूरह कौसर, उसको मुख्तलिफ अंदाज के अंदर ज़रा, 3 मुख्तलिफ अंदाज के अंदर ज़रा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو
صدق الله العظيم. माशाल्लाह, क्या बहुत खूबसूरत, जबरदस्त। बहुत खूबसूरत. और इसे कहते हैं यकीनन उस्ताद आप वाकई। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, चूँकि आपकी बिगनिंग अभी आगाज़ है, तो आज की जो तिलावत सूरह कौसर 3 मुख्तलिफ अंदाज़ों में आपने से आपके लिए भी मशल रहा होगी, कुछ सीखने को यकीनन आज मिला होगा आपको. और मैं सबसे बड़ी मुबारकबाद आप लोगों को ये देता हूँ, मुकाबला कोई जीते या ना जीते, लेकिन जो आपने अपने लिए मनसब चुना है, जो आपने फील्ड अपने लिए चुनी है ना, ये अल्लाह ताला किसी किसी को तौफीक देता है. बिल्कुल। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं अल्लाह ताला के, जिनको अल्लाह चुन लेता है अपने कलाम की हिफाजत के लिए, अपने कलाम को खूबसूरत अंदाज में लोगों तक पहुंचाने के लिए. वरना हमारे यहाँ पे डांस कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं, म्यूजिक कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो रहे बच्चा होते हैं. उसमें हर किसी को ज़ौक़ व शौक़ किया है कि जी मैं जो है एक रॉक स्टार बन जाऊँ, मैं कोई सिंगर बन जाऊँ. तो इस प्लेटफॉर्म मेट्रो वन न्यूज़ की मेट्रो वन न्यूज़ से में, हाँ. आपको दुनिया देखी माशाल्लाह. बिल्कुल। आप कुरान के लिए माशाल्लाह. कुरान यहाँ के तक लिए। आए हैं, इनके लिए ये बहुत यही बड़ी बहुत बात- बड़ी बात यही होनी बहुत चाहिए. बड़ी बिल्कुल, अब ना गानों के लिए तो हर कोई अपना प्लेटफॉर्म इनकी देने के लिए आवाज़ तैयार सब है. सुन रहे हैं. और जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के लिए जो प्लेटफॉर्म है, वो हर कोई जो है वो प्रोवाइड भी नहीं नहीं करता, करता, और बिल्कुल। हर कोई इस तरफ आता भी नहीं है. तो ये बड़े खुशनसीब बच्चे हैं, इनके माँ बाप बड़े खुशनसीब हैं जिनको ऐसी औलादें बिल्कुल, नसीब हुई हैं जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को अपने दिल में बसाए हुए हैं और कुरान मजीद की जो है आयात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं खूबसूरत अंदाज में. और हो सकता है कि मज़ीद देखने वालों के अंदर एक जज्बा बेदार हो बिल्कुल। और वो इस फील्ड की जानिब आएँ और कुरान मजीद समझें, पढ़ें. और अल्लाह पाक हम सबको कुरान मजीद पढ़ने की, समझने की और अमल करने की आमीन, हिम्मत और आमीन, तौफीक अता फरमाए. आमीन आमीन. हाँ, क्योंकि हमारी बका कुरान में है. हमारा जो है बिल्कुल। नज़्बुल ऐन, हमारा आइन, हमारी कैटलॉग जिसके ऊपर इंसान चल रहा है, तो वो जो कुरान है कि जिसके ऊपर हमने अमल करना है और फिर जो है निजात कहते हैं ना पानी कि है. लोग जो है किताबों पढ़ने का शौक रखते हैं, तो अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत किताब दे दी है, उसे पढ़ के सीख के क्यों ना आगे चले. और आप सोचें कि कायनात के खालिक जिसके ऑथर हूँ, बिल्कुल, ठीक है ना. बहुत सारी बुक्स होती हैं, कौन ऑथर है जी, फलां ऑथर है, कौन ऑथर है, फलां ऑथर है. भाई कायनात का खालिक इस किताब का ऑथर है. बिल्कुल. तो इस किताब से जुड़ना हमारा बड़ा ज़रूरी है. और दौर हाजिर के अंदर ख़ासकर जिस कस्मापुरसी से हम लोग गुजर रहे हैं, जो दौर अभी चल रहा है, तो इस दौर में जो है बहुत ज़रूरी है कि आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से जुड़ें, कुरान मजीद को पढ़ें, समझें और समझने के साथ साथ जो है अमल करें. अल्लाह पाक हम और सबको अल्लाह तौफीक पाक अता हाँ हम फरमाए. सबको तौफीक अता फरमाएँ. और दीन मुस्तफ़ा की तबलीग, दीन मुस्तफ़ा की खिदमत के लिए अल्लाह पाक हमें चुन ले. जो कि दामन वक्त जो है बहुत बज़्म मुख्तसर सनागर था हमारे जो है, पास, हाँ. और बहुत ही कलील मुख्तसर वक्त के अंदर हमने बहुत कुछ करना होता है. तो इस मुख्तसर महदूद वक्त के अंदर जो कुछ कर सके आपके सामने ये कोशिश, ये काविश राव करामत सनागर साहब ने ये बज़्म सजाई है, जिसकी ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई है कि मैंने मज़ीद आगे जो 20 दिन बाकी बचे हैं, आप लोगों के साथ ये ताल्लुक़ रहेगा मेरा और अनम का. तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे बहुत ही खुशगवार ये दिन गुजरें, कुछ हम भी सीखें, कुछ आप लोगों को भी सिखाएँ. तो इंशाअल्लाह ताला कल एक बार फिर बज़्म सनागर की बज़्म सजेगी, एक बार फिर बदस्तियाबी ज़िंदगी आप लोगों से मुलाकात होगी. मुझे यकीन है जो प्यार, जो चाहत, जो मोहब्बत आप देते रहें वो कल भी बरकरार रहेगा इसी तरह, बल्कि हमेशा बरकरार रहेगा इसी तरह. तो इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद पे कि मुझे भूलने की कोशिश करेंगे, मगर इस यकीन के साथ कि मुझे भूल ना पाएंगे. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज़.